हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रेरियन यहाँ ये भी हमारा एग्रीकल्चर से ही निकला है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके अंदर कुछ चेंजेस किया गया, कुछ जो हमारे टेक्निक्स हम यूज कर रहे थे उनके अंदर चेंजेस किया गया, रिफॉर्म किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को। कैसे किया गया वो आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने स्टडी की थी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पहले उनको एक्सप्लेन कर रखा है। आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर रखी है, आप जाओ और वहां से चेक करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंडियन एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के बारे में, यानी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने एक सीरीज बनाई, एक सीरीज में रिफॉर्म्स करने शुरू किए, यानी चेंजेस करने शुरू किए। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमें टाइम मिला यानी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लिए, कुछ मेजर स्टेप उठाए जिनको पॉपुलरली हमने क्या नाम दिया, मतलब क्या बोला उनको कि एग्रीकल्चर में आने वाले चेंजेस, एग्रीरियन रिफॉर्म्स जिनको नाम दिया गया। और अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड वाले आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और थर्ड होते हैं हमारे जनरल रिफॉर्म्स। आज जो हमने स्टडी करने वो स्टडी करना है हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर हुए चेंजेस, जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर अब चेंजेस हुए। वो कैसे चेंजेस हुए? कहते हैं गवर्नमेंट ने हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। इंडिया के एग्रीकल्चर की को गवर्नमेंट ने क्या किया? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, यानी कि थोड़ी उच्च स्टेज पे लेके गए। नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो आई हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर, वो पहली थी यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV शॉर्ट फॉर्म है, HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना शुरू किया गया। कहते हैं 1965 तक जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, यानी 1965 में, जैसे 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट ही हुए थे, उसके बाद 1965 में जब गवर्नमेंट ने ये टेक्नोलॉजी सबको देखना शुरू किया, तो टेक्निकल रिफॉर्म्स जब आए तो सबसे पहले HYV सीड्स का यूज करना शुरू किया, यानी उनको HYV सीड्स को रिप्लेस कर दिया गया, जो पहले हम कन्वेंशनल वेराइटीज के सीड्स को यूज कर रहे थे उनके साथ। कहते जैसे ही HYV सीड्स किससे रिलेटेड, यानी कौन से HYV सीड्स, चाहे वो व्हीट है, बाजरा है, राइस है, मेज है, ज्वार एंड कॉटन है, इन सब की अगर जैसे ही हमने कन्वेंशनल सीड्स को छोड़ के HYV सीड्स को यूज करना शुरू किया तो एकदम से प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई, प्रोडक्टिविटी के अंदर एकदम से इंक्रीजमेंट हुआ। कहता है इसी को क्या कहा गया, मतलब कि जैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई HYV सीड्स को चेंज करने की वजह से, तो इसको बोला हमने ग्रीन रेवोल्यूशन। कहते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया, क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए और HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कहते हैं 1617 के अंदर 6,20,743 क्विंटल्स सर्टिफाइड सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मर्स के अंदर, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। देखो सबसे पहले हम बात करें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की, जो इन सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया, यानी कि गवर्नमेंट को जैसे ही सुधाई 1965 में, उसने कन्वेंशनल सीड्स को रिप्लेस करके HYV सीड्स का यूज करने के लिए बोला। अब HYV सीड्स का जैसे ही यूज करना शुरू किया गया, जैसे कि कौन कौन से सीड्स इसमें शामिल थे? व्हीट था, बाजरा था, राइस, ज्वार, कॉटन, मेज, ये सारे थे इसके अंदर। इन सबको रिप्लेस, मतलब कन्वेंशनल सीड्स को रिप्लेस कर दिया गया हमारे इनसे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से। तो जैसे ही इनका यूज किया गया तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी एनहांस हुई। क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई तो इसका मतलब क्या किया गया, इस सारे सिस्टम को जैसे ही यानी कि ग्रीनरी आती गई, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इसका नाम दिया गया। फिर हमने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन को इसीलिए सेटअप किया ताकि हम ग्रोथ कर सके और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इन सीड्स को, HYV सीड्स को। फिर 2016-17 तक 6,20,743 क्विंटल्स जो सीड्स था सर्टिफाइड सीड्स, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था फार्मर्स के पास, और फार्मर्स यानी अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकंड जो हमारा टेक्निकल रिफॉर्म है वो क्या है? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। कहते हैं फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर्स का यूज इसलिए किया गया ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो
एकदम से एनहांस की जा सके। कहते केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंक्रीज यूज होने लग गया। 2017-18 में नियरली 265.9 लाख टन्स केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया। अब केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा तो किस लिए यूज किया गया, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो, प्रोडक्टिविटी जो है अच्छे निकल के आए, हाई रेट से हो। थर्ड हमारा जो टेक्निकल रिफॉर्म था वो था यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमने क्रॉप के लिए सबसे पहले सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी के लिए, फिर हमने केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज कर लिया। अगर इतनी अच्छी फसल हमारी बनी बनाई को कीड़े या फिर कोई भी आके उसको सारी को चट कर जाए या फिर खराब कर दे तो हमें अच्छा लगेगा। तो अब हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे ताकि हमारी क्रॉप जो है प्रोटेक्ट रह सके। कहता है स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कहता है नए नए स्टेप्स लिए गए, क्या करने के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कोई भी बीमारी ना लगे और कोई भी इंसेक्ट्स उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए हम इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर सेटअप किए गए इसके लिए। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी अडॉप्ट किया गया अलोंग विद द अडॉप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। और HYV सीड्स तो रहेंगे साथ में, और उन्हीं सीड्स का यूज किया गया साथ साथ, और क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या था कि इसके अंदर कुछ बातों पे ध्यान दिया गया, यानी कि साइंटिफिक कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, ना कि कन्वेंशनल फार्मिंग के ऊपर। यानी जो पहले हो रही थी पारंपरिक फार्मिंग, उसको छोड़ करके साइंटिफिक कल्टीवेशन शुरू किया गया। साइंटिफिक कल्टीवेशन अब कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जो रिलेटेड था वो था सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी। सबसे पहले आप क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, उसकी क्वालिटी का, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगी, उसके बाद क्रॉप को रोटेट किया जाएगा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ सीड, देन उसके बाद बीज का यूज होगा कि कौन सा बीज अब की बार बोना है, देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, और उसके बाद फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा कि किस तरीके से कौन सा फर्टिलाइजर अब आपने यूज करना है। यानी पहले क्या होता था कि वो नॉर्मली एक ही खेती करते रहते थे, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने देखना है कि क्रॉप का सिलेक्ट करो, उसकी क्वालिटी देखो कौन सी, सोइल को प्रिपेयर करो, उसके बाद क्रॉप को रोटेट भी करो, यानी साल में 2, साल में 3, जितनी तुमने फसल जिस तरीके से मैनेज होता वैसे। सीड को सिलेक्ट करो, कौन सा सीड तुम्हें सबसे बेस्ट लगता है, देन उसके बाद फर्टिलाइजर्स का भी यूज करो, और इससे रिलेटेड कोई अगर आपने कुछ अलग से कोई टेक्निक यूज करनी तो वो भी आप कर सकते हो। इस कनेक्शन के अंदर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में हेल्प हो सके। एज मेनी एज 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर एंगेज्ड इन प्रोमोटिंग रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, और 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसी बात में एंगेज्ड है जो प्रोमोट कर रही है कि साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन हो, कन्वेंशनल कल्टीवेशन को इग्नोर किया जाए। तो फोर्थ में क्या रखा, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक तरीके से सारा काम होगा, यानी फार्मिंग भी होगी तो वो भी साइंटिफिक। ओके जी, टेक्निकल रिफॉर्म्स का हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। कहते हैं सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि मशीनीकरण, यानी कि मशीन्स का यूज करने के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया। टू अनेबल द स्मॉल फार्मर टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं जो छोटे छोटे फार्मर्स अनेबल हो जाते थे कि वो एग्रीकल्चर के लिए नई नई मशीनें नहीं परचेज कर सकते, तो उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटी पे उनको वो मशीनें अवेलेबल कराई गई, लोन दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू, इन सबको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई स्मॉल फार्मर्स को, जो अनेबल थे कि वो हर बार यानी हर नई नई बड़ी बड़ी मशीनें परचेज नहीं कर सकते थे, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैव बीन सेट अप फॉर दिस पर्पज, और इसी पर्पज के लिए हर एक ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस भी सेटअप किए गए, ताकि क्या हो सके, हमारे जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा हो सके, अच्छी हो सके कल्टीवेशन जो भी हम करें, और वो उन सब का यानी मशीन का ज़्यादा यूज़ किया जाए, जिस वजह से हमारी जो फार्मिंग है वो अच्छी हो और जल्दी हो जाए। तो कहते हैं ये हमारे थे टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिफॉर्म्स आए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स का था।
टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने ये पांचों पॉइंट डिस्कस किए, तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या था, HYV सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया। जैसे ही यूज करना शुरू किया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और उसी को हमने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नाम दिया था। फिर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया कि हम ऐसे ही अपनी फसल को जाने नहीं देंगे, मतलब कि इसको अच्छा करना, हमने और ज्यादा यानी केमिकल्स डाल देंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, लेकिन हमारी फसल अच्छी आनी चाहिए। दैन उसके बाद हमने लगा कि सब कुछ डालने के बाद अब सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमने अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी किया इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट किया कि कहीं इंसेक्ट्स इसको सारी को चट ना कर जाए। फिर हमने क्या किया, हमने फिर साइंटिफिक कल्टीवेशन की, कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के हमने साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन की। दैन हमने फिर मशीन्स का यूज किया कि कल्टीवेशन के लिए हम जो कन्वेंशनल वे हैं उनको छोड़ के स्मॉल फार्मर्स की भी हेल्प करें, अगर वो अनेबल है, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, हमने उनकी मतलब हर मदद करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने आज पढ़ा टेक्निकल रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स का फर्स्ट पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।